ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम है। इसे कहते हैं नौजवानों को दीन पढ़ाओ। ऑक्सफोर्ड नहीं ये बताएगा, MA BA करके ये सबक नहीं मिलेगा कि जो बड़े हैं उनकी ताज़ीम है। अल्लाह पाक भी हया फरमाता है कि वो इस्लाम में बूढ़े हुए हैं तो उन्हें आज़ाद दे। और हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़ा शख्स सही अमल करता है और सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह ताला को उससे हया आती है कि वो कोई सवाल करे और अल्लाह उसे ना दे। अब वो बूढ़ा शख्स अमल भी सही करता है और सुन्नत पे अमल भी करता है, अब वो मांगता है अल्लाह से, तो हुज़ूर फरमाते अल्लाह को हया आती है कि उस बूढ़े शख्स को अल्लाह ना दे, अल्लाह उसे अता फरमाता है। एक हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा जमात के साथ नमाज अदा फरमाता है, किसके साथ? जमात के साथ नमाज अदा फरमाता है, तो अल्लाह ताला को उससे हया आती है कि वो अपनी किसी हाजत का सवाल करे और उसके पूरे होने से पहले वो लौट जाए, यानी वो हाजत पूरी होने से पहले लौट जाए। अल्लाह हया फरमाता है उससे पहले उसकी हाजत पूरी फरमा देता है। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब करीम है और तुम्हारा रब हयादार है। जब बंदा उसकी तरफ दोनों हाथ उठाता है, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, जब ऐसे दोनों हाथ उठाता है तो वो उनको खाली लुटाने से हया फरमाता है। अभी वो ऐसे भी नहीं कर पाता, इससे पहले अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा देता है, इससे पहले। यानी ये हदीस पाक में बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का लफ्ज़ अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल फरमाया। कहते हैं यहाँ ये बात गौर तलब है कि अल्लाह ताला मालिक और मौला होकर बंदों की बात टालने और उनकी दुआ मुस्तरद करने से हया फरमाता है। यानी वो मालिक है, मौला ना करे कबूल, बात टाल दी उनकी, लेकिन बात टालने और उनकी दुआ को मुस्तरद करने से हया फरमाता है। तो जब अल्लाह ताला अपने बंदे को किसी काम का हुक्म दे तो उसके हुक्म पर अमल ना करने से उस बंदे को किस कदर हया होनी चाहिए। शायद आप उस जुमले को नहीं समझ पाए। तुम्हारी दुआ के रद्द करने से वो हया फरमाता है, तुम्हारी बात को टाल मटोल करने से वो हया फरमाता है। हालांकि मालिक है, ना कबूल करे, उसे को पूछ सकता, उसकी मर्जी, रद्द कर दे, कुछ भी ना दे तुम्हें, फिर भी तुम्हारी बात कबूल करने से, उसको मुस्तरद करने से हया फरमाता है। तो कहा जब वो बंदे को हुक्म देता है तो फिर बंदे को उसके हुक्म पे अमल करने से किस कदर हया होनी चाहिए, जो मैं पहले बात कर रहा था कि। लेकिन मैंने आगे भी बताया हया रुखसत हो रही है, इल्ला माशा अल्लाह, थोड़ी थोड़ी हया है, वगैरह हम बोलते भी कोई लिहाज नहीं करते, कोई हया नहीं होता। मैंने पहले ही बात की, जितनी ज़्यादा हया होगी उतना ज़्यादा रब का फरमाबरदार होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबा के अंदर तुम में सबसे हयादार हज़रत उस्मान है। सारे सहाबा हया वाले और कामिल हया वाले, एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसमें कामिल हया नहीं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा हया का वस्फ जो नसीब हुआ वो सैयदना उस्मान गनी ज़िल्लुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीब हुआ। तो देखो ना, हम भी कहते हैं कि शुक्र है हमारा रब भी करीम है, हमारे आका भी करीम है। तो जो करीम होते हैं वो कबूल फरमाते हैं और रद्द नहीं करते। इसलिए आला ने कहा था कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह, फिर रद्द हो, ये शान करीमों के दर की नहीं है। जो करीम होते हैं वो वापस नहीं लौटाते। तो कोशिश करें कि गौर व फिक्र करें इन चीज़ों में, ताकि हमारे अंदर हया का जो वस्फ है वो बढ़े। आखिरी बात करता हूँ, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हट धर्मी की वजह से बंदा हक को कबूल नहीं करता। किसको? और जहालत का गलबा होता है। किसका? मैं कहता हूँ आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा है। नेट आने की वजह से कोई आलिम नहीं बन गए, जाहिल ज़्यादा हुए। नेट की वजह से क्या हुआ? और गुमराह ज़्यादा हुए। ये मोबाइल से यह ना समझे हदायत ज़्यादा मिली है, ज़्यादा गुमराह हुए। और अनपढ़ लोग जो है दीन पे गुफ्तगू करते हैं। अनपढ़ अभी मैं कहूँ कि शुरू करो बिस्मिल्लाह की बा की तर्जमा बता दो, बा का माना क्या है? बा का माना भी नहीं आएगा, और कितने मानी है इसका भी कोई इल्म नहीं।
और बा का ताल्लुक किससे है इसका भी कोई पता नहीं, उसमें क्या नूर है, और गुफ्तगू किस पे कर रहे हैं, ये सही है ये गलत है, उलमाओं को मशवरे दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? जिनको अल्लाह ने हुज्जत बनाया ये उनको मशवरे दे रहे हैं। आज कहते हैं हमारे लिए बापे हुज्जत है, मैंने कहा तेरा बाप हुज्जत है? अल्लाह ने बापों को हमारे लिए हुज्जत बनाया है। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें इल्म नहीं तो इल्म वालों से पूछो। अतिउल्लाह अतिउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानो और उलिल अम्र का हुक्म मानो। ये कहाँ चलेगी? या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो इत्तक़ू, तक़वा इख्तियार करो और जिनका कौल और फेल सच्चा है उनके साथ हो जाओ। सच्चे कौल के फेल के सच्चे उस जमात के साथ हो जाओ। ये रब फरमा रहा है। लेकिन ये आज नई नस्ल आई है, ये किताब ना दिखाना, क्यों? ये हुज्जत क्यों? हुज्जत क्या है? तू बता दे हुज्जत क्या है। हुज्जत अल्लाह ने बताया, ये उलमा, ये हमारे आइमा, इन्होंने हमें कुरान समझाया है, इन्होंने हमें हदीस समझाई है। वगरना इतने उसूल हैं और इतने इख्तलाफात है कि बंदा किससे किनारे नहीं लग सकता जब तक कि आलिम दीन और उलमाए किराम और आइमा और उम्मत के बड़े बड़े उलमा उनके दामन में हाथ न रखे। अब देखो ये भी तो मिसाल थी, अल्लाह ने दी थी कुरान पाक में, लेकिन एतराज़ किन्होंने किया? मुनाफिकीन ने। एतराज़ किन्होंने किया? मुशरिकीन ने एतराज़ किया। हालांकि मिसाल देने वाला अल्लाह है, लेकिन एतराज़ करने वाले कलिमा गो नहीं थे, मुनाफिकीन थे। कलिमा उन्होंने पढ़ा हुआ था, नमाज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे, और बड़ा जो उनका सरदार था रईसुल मुनाफिकीन, वो भी पीछे नमाज पढ़ता था। लेकिन एतराज़ किस पे कर रही हैं? अल्लाह जल्ला वाला के। तो अल्लाह पाक खुद बयान फरमा रहा है कि अल्लाह पाक तो बयान फरमाएगा, मच्छर हो या उससे हकीर चीज भी हो, अल्लाह उसे बयान फरमाएगा। लेकिन इन्होंने इनकार क्यों किया? वजह क्या थी इनकार करने की? जब बंदा हक का मुसलसल इनकार करता रहे और बातिल पे मुसिर रहे तो जाहिर है उसका दिल सख्त हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, हट धर्म हो जाता है। यही वजह बनती है फिर उसकी तबाही की। फिर वो इतराज करता है, फिर वो चलता है उस तरफ। तो दुआ किया करो अल्लाह पाक जाती नफरत से बचाए, ये तअस्सुब से बचाए, हट धर्मी से बचाए, हक की मुखालफत से बचाए। अब इन्होंने जब इनका ये हाल हो चुका था तो अब अल्लाह की मसाल पे गौर नहीं किया, सोचे ही नहीं इसमें कि हम सोचे गौर करें तो बस इसी मसाल से वो गुमराह हो गए। और मोमिनीन उन्होंने इसमें गौर फिक्र किया, इसमें सोचा और सोच के इसको कबूल फरमाया। कहा जो हमारे रब की तरफ से है वो हक है, जो हमारे रब, ये सोच हर एक को तो नसीब ही नहीं होती, उन्हें नहीं नसीब हुई। बस ये बात करके मैं बात मुकम्मल करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम इसकी वजाहत करेंगे कि बड़े फितने आज, तो हम इंशाअल्लाह इसको आश्कार करेंगे, इसको खोलेंगे कि फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस मसाल से जो अल्लाह ने दी, इसी से बहुतों को गुमराह करता है और इसी से बहुतों को हदायत देता है। लोग कहते हैं वो भी कुरान पढ़ते, वो भी कुरान सुनते हैं। तो हमने कहा ये जो कलिमा गो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, फिर ये काफिर कैसे, ये गुमराह कैसे? कुरान तो हुजूर पढ़ते हैं। कुरान कौन पढ़ता था? नाज़िल किस पे होता? तब पढ़ते हुजूर थे, तो सुनने वाले सहाबी भी थे और सुनने वाले मुनाफिक भी थे। तो इतराज़ किन्होंने किया? मुनाफिकीन ने। उन्हें समझ आ गई। तुम कहते हो हर कोई कुरान जो पढ़ता है बस ठीक है, और हर एक की सुन लो बस ठीक है, और जो सुनता है वो भी ठीक है। ये तो कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है नहीं, है तो कुरान ही है, और कुरान से ही अल्लाह ने गुमराह कर रहा है बहुतों को, और बहुतों को हदायत दे रहा है। हालांकि कुरान तो हदायत देने के लिए, लेकिन उनका अंदर खराब है। मसला कुरान का नहीं है, मसला मुनाफिकीन के सीनों का है, मसला काफिरीन के दिलों का है। उनके दिल में बुग़्ज़ है, उनके दिल में नफरत है, वो हट दरम है, हक को कबूल करने वाले नहीं, वो पक्के परले दर्जे के जाहिल हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर मुकद्दर में गुमराही होती है। मुकद्दर में क्या होती है? गुमराही होती है, फिर उसकी तबाही होती है। इसलिए ज़ात मोहतरम आपने आपको बचाएं, और ये कुरान की आयत देख लें, कसीर को गुमराह करता है इसी से, और कसीर को हिदायत देता है इसी से।
बताओ, एक कसीर होता है या दोनों ही कसीर होती है? एक कसीर होता है, एक कलील होता है। जबकि गुमराह कसीर थे और हदायत याफ्ता कलील, हदायत याफ्ता कलील। यहाँ हमें यह भी दुख होता है कि हम मिंबरों पर उन्हें बैठाते हैं जिन्हें खुद इल्म नहीं, और वो कसीर को कसीर ही बयान कर रही होती है। क्या बयान करते हैं? वो वही तर्जुमा देखकर कि क्योंकि मुताला तो करना ये किसी किसी पे रब का फजल होता है, वगरना नुक्ता चीनी है और नकात होती हैं, राय के तौर पर बयान कर देते हैं। अल्लाह कसीर फरमा रहा है, उन्हें भी कसीर, हालांकि वो कसीर हैं जो गुमराह हैं और कलील हैं मोमिन। तो फिर दोनों को कसीर क्यों बयान फरमाया? तो सुनो, इसमें एक बारीक नुक्ता है, वो ये है कि तादाद के एतबार से गुमराह कसीर थे और तादाद के एतबार से वो कसरत से थे, और दूसरी तरफ मोमिनीन तादाद के एतबार से कम थे। तो रब ने इसको वाज़ेह फरमाया कि ये जो काफिर हैं, ये जो मुनाफिक हैं और ये गुमराह हैं, ये हजारों हों, ये लाखों हों, ये करोड़ों हों, और दूसरी तरफ हदायत याफ्ता एक हो, दो हो, चंद हों, तादाद में वो बड़े हैं लेकिन शर्फ के और इज्जत के एतबार से हमारे यहां ये बड़े हैं। समझ आइए कि नहीं? आज हमारे लोग देते हैं जी, मुझे किसी ने बात की तो ऐसे, मैंने कहा व्यू बड़े मिल जाते हैं। व्यू को क्या बात करते हो आप? नेट में व्यू लेने को मुश्किल काम है। आज ही कपड़े उतार के आ जाओ, तुम्हें व्यू मिल जाएंगे। अपनी बहन को साथ बैठाओ, दो चबले मारो, बहन के साथ दुपट्टा उतारो और वो मेकअप करके सामने आ जाए तो देख लो व्यू मिल जाएंगे। ड्रामाबाजी करो, व्यू मिल जाएंगे। पैसे लगाओ, तुम्हें व्यू मिल जाएंगे। यह तो कारोबार चलता है, शोहरत भी होती है, कारोबार भी चलता है। पैसा देते हैं, वो उसका क्लिप आगे करते हैं, वो आगे करते हैं, वो कुछ व्यू के लालच में करते हैं। तो क्या तुम समझते हो जिनके व्यू ज्यादा होते हैं वो अल्लाह के यहाँ कदर वाला होता है, वो अल्लाह के यहाँ मुकाम वाला होता है? अगर तुम्हारा यही कुलिया ले लें तो इमाम अली मुकाम के मुतालिक क्या कहोगे? और अल्लाह पाक फरमाता है थोड़ी सी जमात ज्यादा जमात पे गालिब आएगी। ये याद रखो, बड़ा सा बड़ा ताकतवर हो, फिरौन हो, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ 5-10 भी हों, कमजोर भी हों, एक वक्त आएगा कि वो गालिब आएंगे, क्योंकि वो हक के साथ हैं और हक ही गालिब आता है। इसलिए याद रखिए, कसरत देखकर ना झुका करें, हक देखकर झुका करें। आपने फरमा दिया तादाद के एतबार से वो कसीर हैं, शर्फ और मकाम के एतबार से जिन्हें हमको मानना है वो कसीर है। इसलिए एक भी हो, दो भी हो, कभी अकेला ना समझना। तुम कसीर हो, उधर करोड़ों अरबों भी हो, तुम्हारे यहां उनकी कोई हैसियत नहीं। एक भी आमिना के लाल को मानने वाला है, लाखों करोड़ों पे भारी है। अल्लाह जल्ल वाला से दुआ कि हम सबको अमल की तौफीक अता।